एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट, आपके सामने अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ला रही हूँ, जिससे आपको अकाउंट्स में कुछ भी क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो, जो चीज हम समझ के करते हैं ना, वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो अकाउंट्स हम सीखते क्यों है? या तो हम कोई बिजनेस करें, या प्रैक्टिस करें, या फिर जॉब करें। तो अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो भी अकाउंट्स बहुत जरूरी है। अगर हम जॉब भी करें तो भी अकाउंट जरूरी है। अकाउंट्स तो डे टू डे में भी जरूरी है। तो बेसिकली अकाउंट्स की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज जो हमारी क्लास है वो है कैश बुक की थर्ड क्लास। दो क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। आज हम और डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन लेंगे। तो आज हम अपना कैश बुक का कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। आप पूरी वीडियो देखना, फिर भी आपको कुछ कोई पॉइंट रह जाए, कोई चीज क्लिक ना कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस मेरी वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो पॉइंट्स रह जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स रहकर वो फिर दिक्कत करते हैं आगे। तो अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, प्लस शेयर भी करना, जिससे आपके फ्रेंड्स लोग भी देख पाए इन वीडियोस को। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे कैश बुक की थर्ड क्लास है। अभी तक हमने सारे कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए हैं और इलस्ट्रेशंस भी हमने पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में भी हम बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा इलस्ट्रेशन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम 2022 जनवरी 1 चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000। क्लियर? देखो, अभी तक हमने जितने भी सारे इलस्ट्रेशन किए हैं उसका जो बैंक का या कैश का बैलेंस आ रहा था, वो पहले वाले मंथ का या फिर पहले वाले ईयर से बॉट डाउन करके ले रहे थे हम। इसमें एक नई चीज़ ये है कि उसने बिजनेस कमेंस किया है, उसका नया बिजनेस शुरू हुआ है। तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में कैसे पोस्ट करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ आगे है टू कॉलम बना रहे हैं हम, क्योंकि टू कॉलम किस लिए? क्योंकि हमारा इसी में ही हमारा बैंक भी बन रहा है और कैश भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम हमने टू कॉलम कैश बुक दिया हुआ है। अब फटाफट हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ये हमारा लेजर फोलियो है छोटा सा, ये हमारा कैश है, ये हमारा बैंक हो गया, और फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर ये हमारा लेजर फोलियो, ये हो गया हमारा कैश, और ये हो गया हमारा बैंक। देखो, जितना सफाई से आप अकाउंट से क्वेश्चन करोगे ना, उतने ही आपका एग्जाम में सुंदर सुंदर क्वेश्चन होंगे और आपको मार्क्स भी पूरे मिल सकते हैं, मिल जाएंगे बिल्कुल। तो हम फर्स्ट एंट्री अपनी डालते हैं, जनवरी 1 जनवरी का कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना ईयर मेंशन करेंगे इन रुपी, और इन रुपी 2022 सबसे पहले हमारी एंट्री है जनवरी 1। देखो, अभी तक हमने क्या सीखी थी कि हम क्या लिख रहे थे, टू बैलेंस बीटी, लेकिन यहाँ पर उसने कमेंट ही किया है बिजनेस अपना, उसने यहाँ पर अपना बिजनेस कमेंट्स किया। तो हमारी एंट्री इस केस में क्या होगी, हम वो सीखेंगे। सबसे पहले तो सीखेंगे क्या, हम सीख ही चुके हैं ऑलरेडी। हमारी देखो एंट्री क्या होगी, वो कैश लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि उसने वो कैपिटल भी उसकी बढ़ रही है और वो कैश लेकर आया है। ठीक है, यही हम एंट्री करते थे। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, टू कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आया है वो 20,000, तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपना 20,000। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी January 3rd ही पेड इनटू बैंक करंट अकाउंट 19,000। उसने बैंक में पे कर दिया 19,000। देखो उसने अपनी पॉकेट से पे किया है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा होगा, कैश कम हो रहा होगा और बैंक बढ़ रहा होगा, तो ये हमारी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। 3rd January टू, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बैंक बढ़ाएंगे। बैंक किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैश की वजह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम 19,000 लिख देंगे। और इधर की साइड 3rd January बाय, अब हमारा कैश किसकी वजह से कम हो रहा है, बैंक की वजह से कम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक बाय बैंक अकाउंट, कितना 19,000। और ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे कॉन्ट्रा सी। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं January 4 ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600। उसने रिसीव किया है चेक कीर्ति एंड कंपनी से 600। देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब इलिस्ट्रेशन कराया था तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें किसी से चेक मिलता है तो हम नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन से पर पढ़ लेंगे। अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो सबमिट करा रहा हो बैंक के अंदर चेक, तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या होती है, जब मैंने आपको बताई थी, उसकी एंट्री जब भी हमें कोई चेक रिसीव होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा सैलरी का एग्जांपल लेकर बताया था, तो जब भी हमें कोई चेक रिसीव होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी मिल रहा है, इस केस में हमें किससे मिल रहा है, कीर्ति एंड कंपनी से। ठीक है, क्लियर। तो इस केस में हमारा ना कैश हिट हो रहा ना बैंक हिट हो रहा है, तो ये इस जब भी हमें किसी से चेक मिलता है तो हम अपनी कैश बुक में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, क्योंकि इससे ना तो मेरा कैश हिट होता है, क्या ना मेरा बैंक हिट होता है। क्लियर, इस लेवल पे मुझे पता लग गया कि मेरी ये एंट्री हुई। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ के देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो बैंक में जमा करा रहे हैं। देखो January 7 में ही पे इनटू बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक वो बैंक में जमा करा रहा है, तो January 4 में हमारी कैश बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ उसने चेक रिसीव किया है, और चेक इन हैंड की एंट्री में ना हमारा कैश इफेक्ट होता ना हमारा बैंक इफेक्ट होता, तो हम इसको यहाँ पर कोई एंट्री कुछ नहीं डालेंगे अपनी कैश बुक में। क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट है January 7 ही पे इनटू बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक 600। January 7 को उसने जो कीर्ति एंड कंपनी का चेक था वो जमा करा दिया बैंक के अंदर। क्लियर। तो हमारी क्या एंट्री होगी, हमारी यहाँ पर हो गई 7th January टू चेक इन एंड अकाउंट, इस अमाउंट से कितना अमाउंट करवाया उसने सबमिट, 600 रुपीज, तो हमने यहाँ पर कर दिया 600 रुपीज। क्लियर। चले आगे, आगे हमारा क्या है, January 10 ही पे रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ₹20। उसने रतन एंड कंपनी को चेक दिया और उसको अलाउ हुआ डिस्काउंट ₹20। देखो चाहे उसने कितने का भी डिस्काउंट लिया हो या दिया हो, डिस्काउंट हमें मैटर नहीं करता, क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट ना कैश बुक पे इम्पैक्ट डालता ना कि हमारा बैंक बुक पे। तो इस केस में उसने जितना भी रतन एंड कंपनी को चेक पे किया है वो ही उसी से हम एंटर कर देंगे, डिस्काउंट इज इरेलीवेंट फॉर कैश। अब हम चलते हैं किस साइड चलेंगे, हम उसने चेक दिया है, हमारा बैंक कम हुआ है, बैंक कम हुआ है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम डालेंगे यहाँ पर 10th January, किसको दिया है उसने, रतन एंड कंपनी को, बाय रतन एंड कंपनी, कितने का दिया है 330, यहाँ पर हमने लिख दिया 330। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम अपनी पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी क्या है, January 12 त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू हिज बैंक अकाउंट 475। त्रिपाठी एंड कंपनी ने उसके बैंक अकाउंट में दे दिया कितना, 475 रुपीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, January 12 की एंट्री डालेंगे 475 की। देखो इजी लग रहा है ना कैश बुक, कैश बुक बहुत इजी है, बस एक दो टॉप कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो भी मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। इस क्लास के लास्ट में भी मैं एक बार वो आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करा दूंगी, जिससे आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। त्रिपाठी एंड कंपनी कितने का चेक दिया है उसने,
475 बैंक में जमा कराया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है, क्या ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अपनी। उसने क्या किया है, जनवरी 15 को ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ₹35 450 का उसने चेक रिसीव किया। ठीक है, एट डिस्काउंट से तो हमें कोई मैटर करता ही नहीं डिस्काउंट तो हम इस एंट्री में हम क्या देखते हैं, जब भी हमें चेक रिसीव होता है कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ के देखते हैं कि वो चेक उसने डिपॉजिट कब कराया है बैंक के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो क्या कह रहा है, जनवरी 20 ही रिसीव कैश ₹75 एंड चेक ₹100 फॉर कैश सेल्स। ठीक है, यहाँ पर भी वो ये वारसी वाला चेक जमा नहीं करा रहा। हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। जनवरी 20 ही पे इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 एंड 20 जनवरी। जनवरी 25 को वो चेक डिपॉजिट करा रहा है बैंक के अंदर, जो कि उसने जनवरी 15 को वारसी से लिया है। देखो, जब जनवरी 15 को तो उसने चेक इन हैंड वाली एंट्री डाल दी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जनवरी 20 की एंट्री करते हैं। ही रिसीव कैश ₹75 एंड चेक ₹100 फॉर कैश डे। ठीक है, कैश रिसीव जनवरी 20 को जो उसने कैश रिसीव हुआ उसकी एंट्री डालते हैं। क्या होगी इसकी एंट्री, जनवरी 20 को 20 जनवरी टू सेल्स अकाउंट ₹75। अब देखो इस नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है, उसकी नेक्स्ट एंट्री कह रही है कि उसने जो पे किया है बैंक में ₹1000 इंक्लूडिंग जो उसने जनवरी 15 को चेक रिसीव किया था और 20 को चेक रिसीव किया था। ठीक है, देखो अब हमारा जो चेक है वो कितना अमाउंट डाल रहा है, ₹1000 डाल रहा है। और जनवरी 15 को कितने अमाउंट का चेक था, और 20 को 15 को था 450 अमाउंट का चेक और 20 को ₹100 का चेक था। तो उसने कितने रुपए के चेक डिपॉजिट कराए, 550 के। लेकिन वो क्या कह रहा है, उसने ₹1000 डिपॉजिट कराया, ₹1000 अमाउंट, जिसमें कि इंक्लूड है दोनों चेक भी। तो मतलब 550 तो हमारे चेक के हो गए और 450 उसने अपनी पॉकेट से कैश डाला होगा। समझ आ गई। देखो, ₹1000 उसने पे किए हैं बैंक के अंदर, जिसमें से कि जनवरी 15 वाला चेक भी इंक्लूड है और जनवरी 20 वाला। जनवरी 15 का कितने अमाउंट का चेक है, 450 का। और जनवरी 20 का कितने अमाउंट का चेक है, ₹100 का। तो उसने कितने अपने पॉकेट से डाले होंगे, अगर हम 1000 में से 450 और 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 450 उसने अपनी कैश कैश कितना डाला होगा अपने आप से बैंक के अंदर, ₹450 का। तो हम देखो एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो उसने अपनी पॉकेट से चेक डाला हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक की वजह से मेरा 450 का कैश कम हो रहा है। देखो, आपको क्लियर तो हो गया ना, इसके अंदर कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एंट्री बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस एक एंट्री अच्छी है। ₹1000 उसने बैंक के अंदर डाले हैं, जिसमें कि जनवरी 15 भी इंक्लूड था, जनवरी 20 भी इंक्लूड था। जनवरी 15 का क्या अमाउंट था, 450। जनवरी 20 का क्या अमाउंट था, ₹100। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है 450, वो उसने अपने कैश से ही डाला होगा, पॉकेट से ही डाला होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या डालेंगे एंट्रीज, जो हमने पहले क्या किया था, पहले चेक इन हैंड वाली एंट्री पास हुई होगी। ठीक है, अब चेक इन हैंड से बैंक में चले गए तो हमारा क्या हो गया, बैंक बढ़ गया। बैंक कितने से बढ़ गया मेरा, ₹1000 से। ठीक है, अब इस ₹1000 में मेरे कैश वाले कितने अमाउंट है, देखो अगर मैं 1000 ना लिख के इसको मैं क्या कहती हूँ कि 450 तो मेरे बैंक कैश की वजह से बढ़ा है। ठीक है, कैश अकाउंट की वजह से बढ़ा है। और जो 550 है वो मेरा चेक इन हैंड की वजह से बढ़ा है, जो मेरे को तो 5 जनवरी को चेक मिला था और एक मेरे को 20 जनवरी को चेक मिला था। तो 550 मेरा चेक इन हैंड की वजह से बढ़ा। ये दोनों मेरी कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है, 25 जनवरी की और 25 जनवरी की। क्लियर, ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। ठीक है, समझ आ गई। ₹1000 को हमने ब्रेकअप कर दिया। अब नेक्स्ट मैं चलती हूँ, जनवरी 27 ही पे बाय चेक फॉर कैश परचेज। उसने चेक पे किया है जो कि उसने कैश परचेज की है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी क्रेडिट साइड आ जाऊंगी 27 जनवरी को, बाय परचेज अकाउंट, इस अमाउंट से ₹275 से, है ना। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं हम। जनवरी 30 ही पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। उसने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए कैश में ₹50 से। सिंपल एंट्री है। मैं कहाँ आ जाऊंगी, अपनी क्रेडिट साइड आ जाऊंगी। जनवरी बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना है, ₹50।
कैश की साइड आएगा, कैश में उसने पे किया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। जनवरी 30 ही पे जॉन, जनवरी 30 ही पे जॉन एंड कंपनी इन कैश एंड इज अलाउड डिस्काउंट ₹35। उसने जॉन एंड कंपनी को कैश में 375 पे किया है और डिस्काउंट भी अलाउ हुआ है उसको 35। डिस्काउंट जितना भी अलाउड हुआ हमारे लिए कोई रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट का इम्पैक्ट हमारा कैश बुक में आता नहीं है। देखो मैंने आपको बताई थी ना डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है। डिस्काउंट हमारा कैश को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट से ना हमारा कैश कम हो रहा ना हमारा बढ़ रहा। तो जितना उसने पे किया है जॉन ने, कंपनी ने, जिसने उसने पे किया है जॉन एंड कंपनी को, उसकी एंट्री हम डाल देंगे। कैश में पे किया है तो हम आ गए अपनी क्रेडिट साइड कैश की तरफ। क्या आएगा? 30th जनवरी बाय जॉन एंड कंपनी, जॉन एंड कंपनी। इस अमाउंट से आ गए हम 375 से कैश में पे किया है तो हम अपनी कैश वाले कॉलम पे आ गए। अब नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरी है जनवरी 31 ही पे ऑफिस रेंट बाय चेक। उसने ऑफिस रेंट पे किया है चेक के थ्रू, चेक के थ्रू किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ गया 31 जनवरी बाय रेंट अकाउंट। रेंट पे किया है उसने किस अमाउंट का? 200 का। रेंट है और किसके थ्रू है मेरा रेंट? चेक के थ्रू है, तो 200 रुपीज़ में आ जाऊंगी बैंक कॉलम में अपने। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है? नेक्स्ट मेरी एंट्री है जनवरी 31 ही ड्रॉ अ चेक फॉर पर्सनल यूज 250। उसने ड्रॉ किया है चेक पर्सनल यूज के लिए। अब देखो उसने ड्राइंग की है, वो पैसे निकाल के, चेक निकाल के चला गया होगा ना। इससे मेरा कैश बढ़ रहा है? कैश कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, बस मेरी क्या है, ड्राइंग, मेरा बैंक कम हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 31 जनवरी बाय ड्राइंग अकाउंट डाल के और डाल दूंगी अपना 250 वाला अमाउंट। नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन क्या है? मेरी ट्रांजेक्शन है जनवरी 31 ही पे स्टाफ सैलरी बाय चेक 300। उसने स्टाफ सैलरी पे की है चेक से 300 रुपीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आ जाऊंगी अपनी क्रेडिट साइड और बैंक कॉलम की तरफ। बाय क्या किया उसने? स्टाफ सैलरी पे की है। स्टाफ सैलरीज अकाउंट 300 रुपीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन क्या है? हम देखो कहाँ पर आ गए, हमने ये भी पढ़ लिया, ये ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज, ये वाली भी आएगी स्टाफ सैलरी वाली। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है जनवरी 31 ही ड्रॉज आ चेक फॉर ऑफिस यूज। 400 रुपीज़ उसने ऑफिस यूज के लिए चेक निकाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, उसने चेक निकाला है ऑफिस यूज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इससे देखो हमारा चेक भी, बैंक भी बढ़ कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जनवरी 31 यहाँ पर मेरा कैश की वजह से बैंक कम हो रहा है। किस अमाउंट से कम हो रहा है? 400 रुपीज़ से। और वहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? बैंक बढ़ रहा है। तो वहाँ पर मेरा क्या हो रहा है? बैंक बढ़ रहा है। 31 जनवरी टू बैंक अकाउंट, बैंक से निकाले हैं पैसे 400 रुपीज़। अब नेक्स्ट हम अपनी ट्रांजेक्शन लेते हैं। जनवरी 31 ही पे कैश फॉर स्टेशनरी 25। उसने स्टेशनरी पे की है, स्टेशनरी के लिए कैश पे किया है 25 रुपीज़। तो हम क्या आ जाते हैं, अपनी क्रेडिट साइड आ जाते हैं। 31 जनवरी बाय स्टेशनरी अकाउंट, इस अमाउंट से 25 रुपीज़ क्या किया उसने? कैश पे किया है, तो हमारा इस साइड आएगा ही। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है? जनवरी 31 ही परचेजेस गुड्स फॉर कैश 125। उसने गुड्स परचेज किए हैं 125 के कैश में। तो ठीक है, 31 जनवरी बाय परचेज अकाउंट,
इस अमाउंट से 125 रुपीज़ से। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है January 31st ही पेज जगपाल बाय चेक फॉर कमीशन 300। उसने जगपाल को चेक पे किया है कमीशन का 300 रुपीज़। ये भी उसका खर्चा है, इससे भी उसका बैंक कम हो रहा है, तो हमारा क्या आएगा, ये भी क्रेडिट साइड। 31st January बाय जगपाल अकाउंट, जगपाल को दिया लेकिन किस नाम से, कमीशन के उससे, तो हम यहाँ पर कमीशन मेंशन कर देंगे बाय कमीशन अकाउंट। किस अमाउंट से आएगा हमारा, 300 रुपीज़ से। क्या दिया उसने, चेक दिया है, तो 300 हमारा इधर आएगा बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, नेक्स्ट एंट्री मेरी है January 31st ही गिव्स अ चेक टू राम सरन फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस। उसने क्या किया है, राम सरन को क्या चेक दिया है, इसलिए क्योंकि उसने परचेज किया था फर्नीचर ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर उसने फर्नीचर खरीदा है और चेक दिया है, कितने रुपये का, कितने अमाउंट का चेक दिया है, 1575। तो ठीक है, हमारी क्या आएगी, ये भी बैंक के क्रेडिट साइड आ जाएगी। 31st January बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदा है उसने किस अमाउंट से, 1575 से। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, January 31st ही रिसीव चेक फॉर कमीशन फ्रॉम रघुबीर एंड कंपनी एंड पे द सेम इनटू बैंक। वो बता रहा है उसने चेक भी रिसीव किया और उसी दिन उसने जमा करा दिया बैंक के अंदर 500 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आएगा 31st January टू कमीशन अकाउंट। कमीशन की वजह से मेरा क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 500 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, नेक्स्ट एंट्री मेरी है January 31st ही रिसीव चेक फ्रॉम केसरी एंड कंपनी 450। उसने केसरी एंड कंपनी से चेक रिसीव किया 450। देखो इस केस में ना हम दोनों से ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट तो खत्म ही होगी एंट्रीज। या तो हम इसको लेते हैं कि इसने सेम डे बैंक के अंदर भी डिपॉजिट कर दिया होगा, या तो हम लेते हैं कि इसने डिपॉजिट नहीं किया होगा और ये हमारे चेकिंग एंड में खड़ा ही है। ठीक है, तो इसको हम दोनों ही एजम्पशंस लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इस केस में क्या करती हूँ, मैं इस केस में एक नोट दे दिया, मैंने नोट में क्या लिखा है, नोट एज्यूम दैट इन जनवरी ही हैज नॉट डिपॉजिटेड अ चेक ऑफ ₹450 विच इज रिसीव्ड फ्रॉम केसरी एंड कंपनी, सो इट इज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक इन द January 2022। जिससे हमारा ओनस खत्म हो गया, हमने नोट देके अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम टोटलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम टोटलिंग करेंगे। देखो टोटलिंग में मुझे पता लग रहा है कि ये वाली साइड मेरी ज़्यादा आ रही है, ये वाली साइड मेरी कम कम आ रही है, तो हम टोटल करते हैं इसका। क्योंकि दिख ही रहा है ये वाली साइड मेरी ज़्यादा आ रही है, इसका टोटल मेरा बन रहा है 20475 और इधर वाला टोटल मेरा बन रहा है 21575। तो और इसका टोटल मेरा बन रहा है 20025। तो टोटल मैच करने के लिए मैं यहाँ पर क्या डालूंगी, बाय बैलेंस, मैं बैलेंस डालूंगी कैरी डाउन वाला 31st January। इस अमाउंट से एंट्री होगी मेरी, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 450 और यहाँ पर मेरी किस अमाउंट से एंट्री होगी, बैलेंस मैच करने के लिए, तो मेरे को यहाँ पर डालना पड़ेगा 17945, जिससे मेरा दोनों साइड का बैलेंस मैच हो जाए। अब हम टोटल करेंगे तो मेरा दोनों साइड का बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इलुस्ट्रेशन हो गया 6th नंबर का, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। इसमें हमारे एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे थे जो हमने क्लियर कर लिए। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन चले। देखो अगर आपको इस किसी भी इलुस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत हो रही हो कि कुछ क्लैरिटी ना हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। चलिए आप 7th इलुस्ट्रेशन लेते हैं। रिकॉर्ड करना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ऑन February 28
2022 in a suitable cash book of Mr. Naresh showing the closing balance of cash book and बैंक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ नरेश, 2 कॉलम कैश बुक। फटाफट ड्रॉ करते हैं अपना फॉर्मेट। मेरा हो गया डेट, ये मेरा हो गया पर्टिकुलर्स, ये मेरा हो गया लेजर फोलियो, ये मेरा हो गया कैश, ये मेरा हो गया बैंक, ये मेरा अगेन डेट, पर्टिकुलर्स। देखो ये इलुस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट। इजी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि ऐसा हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो इसकी एक एक लाइन हम समझ समझ के करेंगे जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए। इन रूपी, इन रूपी, इन रूपी, इन रूपी। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस डे, कैश इन हैंड ₹100 एंड एट बैंक 8,000। ठीक है, 2022 जो प्रीवियस डे से उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, व्हाट फॉरवर्ड हो रहा है, वो क्या क्या है, 28 Feb कैश इन हैंड टू बैलेंस। नीचे लाते तो हम क्या करते हैं, बॉटम 100 रुपीज़ का कैश हो रहा है और 8,000 रुपीज़ का बैंक हो रहा है। ये जो उसने फर्स्ट एंट्री में बोला है वो हमने कर दिया, बॉट फॉरवर्ड कर दिया, प्रीवियस डे का कैश इन हैंड 100 और बैंक 8,000। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्टेड द बैंक and to issue a bank draft of ₹5,000 in favor of Suresh. The bank charges ₹10 for issuing the draft. उसने बैंक को क्या इंस्ट्रक्ट किया कि तू बैंक ड्राफ्ट बना दे 5,000 रुपीज़ का सुरेश के फेवर में, और बैंक ने 10 रुपये उसके चार्ज कर लिए। तो देखो बच्चों, हमारा बैंक कितने से कम हो गया, 5,000 से, और बैंक ने कितने चार्जेस काटे, 10 रुपीज़ के। तो हमें दोनों एंट्री करनी है पास। तो हम आएंगे अपनी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों आएंगे, क्योंकि हमारा बैंक कम हो रहा है। तो हम ये देखो, इसमें ना हमें डेट नहीं ले रखा, हमें ये बता रखा है, देखो ध्यान से पढ़ना, हमें ये बता रखा है कि जो सारी ट्रांजेक्शन है ना वो कौन सी डेट को हुई है, 28 फरवरी की। ठीक है, तो सब में डेट जो आएगी वो 28 फरवरी की आएगी। सबसे पहले सुरेश को पेमेंट की है उसने, सुरेश को पेमेंट कर दी उसने कितने की, 5,000 रुपीज़ की। उसने क्या किया है, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि तू बैंक ड्राफ्ट बना ले। सेकंड मेरा क्या है, इसी में बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए 10 रुपये के, तो हम उससे भी हमारा बैंक कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज़ के बैंक चार्जेस डाल देंगे। अब देखो नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹5,760 फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6,000 ड्यू फ्रॉम हिम, सेंट द ड्राफ्ट टू बैंक। उसने रिसीव किया एक बैंक ड्राफ्ट किससे, महेश से, कितने अमाउंट का, 5,760 रुपये का। उस कितना सेटलमेंट हो गया, 6,000। इसकी हमें कैश बुक और बैंक से कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती, इसकी एंट्री हमारी होनी थी जब हमें रिसीव होने थे, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होती, बैंक ड्राफ्ट मिला है और हमारा जो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है टू मेरा महेश, यही एंट्री थी, यही एंट्री। तो डिस्काउंट से कोई कभी भी मेरा जो भी हम डिस्काउंट देते हैं उससे मेरा ना बैंक इफेक्ट होता ना कैश इफेक्ट होता। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे 5,760 से एंटर कर देंगे, और वो बता रहा है कि उसने बैंक ड्राफ्ट भी भेज दिया बैंक के अंदर। अगर वो यहाँ पर ये मेंशन नहीं करता तो हम तो या तो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं करवाते, डिपॉजिट नहीं करते, अपनी बैंक कैश बुक में नहीं दिखाते, या फिर हम एक छोटा सा नोट दे के एज्यूम कर लेते कि उसने सेम डे बैंक में बैंक ड्राफ्ट भेज दिया होगा। तो यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपनी डेबिट साइड और बैंक को बढ़ा देती हूँ
किससे? महेश से, क्योंकि महेश ने ही मुझे बैंक ड्राफ्ट भेजा है 5760। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राकेश ₹2000। राकेश से हमें चेक मिल गया 2000 रुपीज़ का। क्लियर। देखो अब हम आगे एंट्री पढ़ते हैं कि उसने डिपॉजिट कराया नहीं कराया। नेक्स्ट एंट्री में वो क्या बोल रहा है? इंडोर्स राकेश चेक इन फेवर ऑफ हरीश। हरीश को उसने फेवर कर दे भेज दिया। तो देखो जब उसको एंट्री, जब उसने चेक रिसीव किया है राकेश से, तो एंट्री उसकी ने क्या की होगी? उसने एंट्री की होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। उसने यही एंट्री की होगी। ठीक है। तो अभी ये इस एंट्री का कहीं इम्पैक्ट आया कैश में या बैंक में? नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एंट्री में मैं आप ढूंढ रही हूँ कि उसने डिपॉजिट कराया या चेक नहीं कराया। तो नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है उसने डिपॉजिट तो नहीं करा दिया, बल्कि उसने क्या करा? हरीश को ही दे दिया। तो उसने हरीश को दिया होगा, तो एंट्री क्या की होगी उसने? हरीश अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो देखो बच्चों, इससे ना तो मेरा, इन दोनों एंट्री से ना तो मेरा चेक हिट बैंक हिट हो रहा, ना मेरा कैश हिट हो रहा। तो दोनों एंट्री मतलब कि जो हमारी 4th नंबर की एंट्री और 5th नंबर की एंट्री कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रही, ना मेरी कैश बुक पे डाल रही, ना मेरे बैंक अकाउंट पे डाल रही। तो हम ये दोनों कैश बुक में एंटर नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि इसमें उसको जो चेक मिला था उसने बाहर की बाहर डिपॉजिट कराने की बजाय बैंक में उसने क्या किया? उसने सबमिट करा दिया, उसने हरीश को भेज दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट मेरी क्या है? सेंट अ चेक ऑफ ₹50 इन पेमेंट ऑफ द स्कूल फीस ऑफ नरेश सन। उसने क्या किया? 50 रुपीज़ का चेक भेज दिया नरेश के स्कूल फीस करने के लिए, नरेश के बेटे की। अब देखो अगर उसका ये अपना पर्सनल खर्चा आ गया, पर्सनल खर्चा क्या होता है? मेरी ड्राइंग्स होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? February 28 को क्या 50 रुपीज़ का क्या लिखूँगी? ड्राइंग्स लिखूँगी कि उसने ड्राइंग की है, क्योंकि उसने अपने बेटे की फीस जमा की है। और बेटे की फीस बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? हमारा ड्राइंग्स का पार्ट है। अब नेक्स्ट मेरी क्या एंट्री आ रही है? नेक्स्ट मेरी एंट्री आ रही है विड्रॉ ₹500 फ्रॉम बैंक। बैंक से मैंने विड्रॉ किए हैं। अगर विड्रॉ निकाले हैं तो मेरा कैश भी आएगा। तो मेरी ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री बाय। मेरा क्या कम हो रहा है? बैंक कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है? कैश की वजह से कम हो रहा है। कितना अमाउंट आएगा? 500 रुपीज़ का। और ये मेरी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पर मेरा जो कैश बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? बैंक की वजह से। तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा? बैंक अकाउंट 500 कैश बढ़ गया। नेक्स्ट मेरी एंट्री है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद विकास फॉर गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹1000 एंड सेंट अ चेक ऑफ ₹1000 विद द ऑर्डर। उसने विकास से कुछ गुड्स खरीदे और चेक्स उसने भेज दिया। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। बैंक मेरा क्या हो गया? कम हो गया। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय बाय परचेज अकाउंट। कितने अमाउंट से? 1000 के अमाउंट से। अब मुझे क्या करना है? इनकी बैलेंसिंग करनी है। देखो इसका टोटल लो, इसका टोटल लो, इसमें तो ब्लैंक ही है। इसका टोटल मेरा कितना आ रहा है? 600 रुपीज़। ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर? February 28 को बाय बैलेंस CD कैरी डाउन होगा 600 रुपीज़। ये हमारा कैश तो मैच हो गया। अब नेक्स्ट मैं एंट्री अगर करूँ तो मुझे पता लग रहा है कि इसी की ज़्यादा आ रही है। इसका कितना बन रहा है? 13,760। तो इसको मैच करने के लिए मैं यहाँ पर 70, ये मैं कैलकुलेट करती हूँ मेरा कितना आएगा। $7200। तो मेरा ये दोनों साइड मेरी मैच हो गई और मेरा ये इलुस्ट्रेशन हमने रिजॉल्व कर लिया। देखो देखने में मुश्किल लग रहा है कि मैंने तो अभी तक बैंक ड्राफ्ट के क्वेश्चन ही नहीं किए, लेकिन अब हमने सॉल्व किया तो है ना सिंपल बिल्कुल। कोई दिक्कत हुई हमें? कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे इजीली ये भी इलुस्ट्रेशन सॉल्व हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अब कौन सा वाले इलुस्ट्रेशन बताऊंगी आपको
कि जिसमें हमारे एक बैंक अकाउंट नहीं है, जिसमें हमारे 2 बैंक अकाउंट है। तो हम ऐसे करते हैं, एक तो हमारा कैश बनता है और बैंक के कॉलम में हम 2 बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो देखो हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है मुझे, इलस्ट्रेशन 8 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कैश बुक विद अ सुटेबल कॉलम। जनवरी 22 कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओवरड्राफ्ट पीएनबी। मतलब हम हमारे क्या आ गए, हमारे 2 बैंक अकाउंट आ गए। तो पहले तो हम अपना फॉर्मेट क्लियर करेंगे, जो कि हमने बैंक बना रखे हैं। अब इसी को ही हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड करेंगे कि इस केस में हमारे 2 बैंक्स हैं, 2 बैंक अकाउंट है। तो हम बनाते हैं अपना फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ अब थोड़ा सा मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी हो जाएगी आपको वीडियो में दिखाने के लिए। कोशिश करूंगी बट सारी चीज़ें अच्छे से विजिबिलिटी आए, क्योंकि अब मेरे बैंक के कॉलम में 2 बन जाएंगे। बैंक को ही मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा 2 में। मेरा बैंक है, एक मेरा कौन सा अकाउंट है, एसबीआई, और मेरा एक है पीएनबी। मेरा इन रुपी ठीक है। मैंने अपनी डेबिट साइड तो ड्रॉ कर लिया। अब मेरा क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो, कैश बुक, कैश इन रुपी, और ये मेरा बैंक है। एसबीआई और पीएनबी, इन रुपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है, 2020 में 1 मार्च को कैश इन हैंड बता रहा है। वो सबसे पहले वो बैलेंसेस बता रहा है मेरे कितने कितने हैं। 2022 1 मार्च टू बैलेंस बीटी। कैश का देखो कितना है, कैश का हमारा है 8500, मैंने डाल दिया 8500। नेक्स्ट मेरा क्या है, बैंक बैलेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 25,000, मैंने डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 25,000। नेक्स्ट मेरा क्या है, मेरा नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट विद पंजाब नेशनल बैंक। मतलब मैंने आपको बताया है ना ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट में क्या है, हमने बैंक से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए जबकि हमारे पास बैलेंस बैंक में इतना नहीं था। तो ये जो है ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे ये पे ऑफ करनी है। तो मेरी ये डेबिट साइड ना आकर मेरी क्रेडिट साइड आएगी। जब भी ओवरड्राफ्ट होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तो मेरा किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। बाय बैलेंस बीडी कौन से बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का 17,500। ये मैंने पोस्ट कर दिया अपना, ये देखो 1 मार्च बाय बैलेंस बीडी 17,500। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरी है मार्च 3 को मैंने कैश सेल की है 7,000 की। ठीक है, मेरे पास कैश आएगा, कैश आएगा तो मेरी क्या होगी, डेबिट साइड हो जाएगी। तो 3 मार्च टू सेल्स कितना अमाउंट से, 7,000। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, मेरी एंट्री नेक्स्ट है पे मार्च 5 पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई 10,000। हमने स्टाफ को सैलरी दे दी चेक के थ्रू एसबीआई अकाउंट से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आ जाऊँगी अपनी क्रेडिट साइड।
और मैं यहाँ पर लिखूंगी कौन सी डेट को दिया उसने, 5 मार्च को, बाय सैलरीज अकाउंट, इस अमाउंट से 10,000, SBI से दिए 10,000। क्लियर। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है मार्च 8, चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिपॉजिट विद PNB। हमने अनिल से चेक रिसीव किया और डिपॉजिट करा दिया PNB में 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैं क्या आ जाऊंगी अपनी डेबिट साइड, क्योंकि मेरा बैंक बढ़ रहा है और 8 मार्च को किसकी वजह से बढ़ रहा है, अनिल की वजह से, और PNB में आ जाऊंगी 9,000 में एंट्री एंटर कर लूँगी। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है मार्च 10 कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक 5,000। कैश डिपॉजिट किया है स्टेट बैंक में 5,000 रुपये का। तो मेरी कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, मेरी क्या होगी, एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम कैश कम करते हैं अपना। कैश किसकी वजह से कम हो रहा है, मैं क्या लिखूंगी, SBI। ठीक है, किस अमाउंट से हो रहा है मेरा, 5,000 के अमाउंट से हो रहा है मेरा। और यहाँ पर मेरा जो बढ़ रहा है 10 मार्च को, क्या कैश बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैश की वजह से। कौन सा वाला बढ़ रहा है, SBI। उसने बोला SBI में डिपॉजिट करा है, तो मैं SBI में डाल दूंगी 5,000। क्लियर। नेक्स्ट मैं ट्रांजेक्शन अपनी पढ़ती हूँ, नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है वो मार्च 12 अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू PNB बाय चेक 3,000। उसने SBI से निकाल कर PNB में डाल दिया, ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB 3,000। मतलब हमें एक बैंक में कम करने हैं और दूसरे बैंक में हमें बढ़ाने हैं, यही करना है। तो ट्रांसफर फ्रॉम SBI से निकालने हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले 12 मार्च में एंटर करूँगी। SBI से मुझे निकालने हैं, यहाँ से मुझे निकालने हैं, इसमें मुझे डालना है 3,000 रुपीज़। SBI से निकाल लिए, किसकी वजह से निकाले हमने, PNB की वजह से निकाले हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 3,000 SBI में कम हो गए और PNB की वजह से। यहाँ पर मैं लिखूंगी 12 मार्च को मेरे बढ़ रहे हैं, किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, SBI की वजह से बढ़ रहे हैं, और PNB में मैं डाल दूंगी 3,000 रुपीज़। क्लियर, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, सेम ही है। बस ये कि इसमें हमें 2 बैंक अकाउंट दे दिए। ट्रांजेक्शन का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो कि हमने रूल्स फॉलो करने हैं, वो सेम ही करने हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, मार्च 15 कैश विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक 8,000। उसने स्टेट बैंक से कैश निकाल लिए। क्या है मेरी ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना। तो मैं क्या करूँगी, कौन सी डेट को निकाला उसने, मार्च 15 को। बाय कैश की वजह से मेरा बैंक कम हो रहा है। कौन सा बैंक कम हो रहा है, मेरा स्टेट बैंक कम हो रहा है, तो मैं डाल दूंगी यहाँ पर 8,000। और यहाँ पर मेरा 15 मार्च को टू बैंक, कौन सा बैंक, SBI बैंक। किस अमाउंट से, 8,000 की वजह से मेरा कैश बढ़ रहा है। ये मेरी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, जिससे मेरा कैश भी इम्पैक्ट हो रहा है, मेरा बैंक भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट मेरी क्या है, विड्रॉ किया है बैंक से इनकम टैक्स 1,000 रुपये का। बैंक से इनकम टैक्स के लिए हमने पे किया है 1,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लूँगी मैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि मैंने SBI से ही पेमेंट की है, और यहाँ पर नोट में भी डाल दूँगी एज्यूम इनकम टैक्स पे फ्रॉम SBI बैंक 15 मार्च बाय इनकम टैक्स 1,000। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबकी टोटालिटी कर लेते हैं। देखो ये तो पता ही लग रहा है, कैश तो मेरा ये वाली साइड ही ज़्यादा आ रही है। इसका टोटल मेरा कितना आ रहा है, 23,500, और इसका 25 और 5 30,000, इसका 9 और 3, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है ये 17,500।
तो इधर की साइड इसका टू बैलेंस CD होगा। यहाँ पर भी 15 मार्च टू बैलेंस CD। टोटल लिखते हैं हम यहाँ पर 17,500 और मैं 17,500 में से माइनस करती हूँ 9,000 और 13,000 तो मेरा कितना आता है 5,500। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 23,500 में से मैं 5,000 रुपये माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आता है 18,500 रुपये। और इसका मैं टोटल करूँ 30,000 में मेरा सही है, मेरा 10,000 चला गया 20,000। इसको मैं टोटलिटी करूँ तो मेरा यहाँ पर कितना बचता है 8,000। तो मेरी यहाँ पर इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। देखो कुछ इलस्ट्रेशन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमें बस बैंक के 2 अकाउंट बोल रखे थे वो हमने बना दिया। बहुत सिंपल सा ही इलस्ट्रेशन था ये भी, जो हमने रिजॉल्व कर दिया अपना। तो हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कैश बुक में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बता देती हूँ। देखो बेसिकली जो हम कैश बुक में जहाँ पर अटके हैं, एक तो जो कि अटके तो क्या है, जो कि हमारे कैश बुक में हमारे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, एक तो चेक इन हैंड वाला है, वो समझ लेना। इस केस में हमें क्या देखना है कि चेक कब डिपॉजिट हो रहा है, सेम डे को हो रहा है या फिर बाद में हो रहा है, लेटर ऑन हो रहा है। अगर सेम डे को हो रहा है तो मैं बैंक में डाल दूंगी, अगर लेटर ऑन हो रहा है तो मेरी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो। और हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा कॉन्ट्रा एंट्री का, वो भी सिंपल सा है, जिसमें कि बैंक और कैश दोनों हिट होना चाहिए।